हेलो स्टूडेंट्स, और आज आप पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मीन्स क्या होता है जानते हो? अभी जो आपने कल ही फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े हैं उसमें आपको बताया था फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मीन्स भविष्य में जो कार्य लगातार चले उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे राम बाजार जा रहा होगा, कंटिन्यूटी है इसमें, रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, यानी कि कार्य को लगातार करते रहना भविष्य में। ऐसे टेंस को कहते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे आपको पता चला होगा कि जैसे अभी हमने सेंटेंस बोला, वह खा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह जा रहा होगा, इन सभी में एक इक्वलिटी नज़र आ रही है। इक्वलिटी क्या है? गा, रहा होगा। तो पीछे जो वर्ड्स आए होगा, वह खा रही होगी, वे जा रहे होंगे, तो क्या इक्वलिटी आ रही है? गा, गी, गे, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं। और रहा, वह रहा होगा, वह रही होगी, तो सेम इसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस की यही पहचान होती है। क्या पहचान है? कि सेंटेंस के एंड में, आप पूरा लिखेंगे, सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अब जब आपको ये पता चल गया इन पहचान से कि ये कौन सा टेंस है, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तब आप रूल्स को फॉलो करोगे। तो हमारा जो रूल नंबर 1 है, क्या है रूल नंबर 1? कि आई और वी, आपको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी ये बात बताई थी। क्या बताई थी? कि आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है? शैल बी लगाना है। अदर नाउन्स के साथ क्या लगाना है? विल बी लगाना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या था? आई और वी के साथ शैल और अदर नाउन्स के साथ विल। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या बदल गई फॉर्म इसकी? कि आई वी के साथ आपको शैल बी लगानी है और अदर नाउन्स के साथ आपको क्या लगाना है? विल बी लगाना है। प्लस वहां आप क्या करते थे फ्यूचर इंडेफिनिट में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, लेकिन यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग आपको करना है। ध्यान रहेगी इतनी बात। क्या? विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर? अब दूसरी चीज क्या है, आपको हमने बताया था कभी कभी किसी भी बात पर जब ज्यादा जोर दिया जाता है तब ये रूल जो होते हैं विल और शैल के अपोजिट स्थिति में आ जाते हैं। तो वहां विल के स्थान पर शैल और शैल के स्थान पर विल, ये आपको मॉडल्स कराते समय हमने पहले ही बताया हुआ है। फिर भी यदि आपको नहीं पता है तो आप मॉडल्स की वीडियो दोबारा से देख लीजिए, जिसमें हमने आपको विल है, शैल है, मे, कैन, ये सभी रूल्स बताए हुए हैं। तो आगे आते हैं हम लोग। अब इनको हम कैसे बनाएंगे? जैसे सेंटेंस हमने एग्जाम्पल में लिखा वही चीज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, राम बाजार जा रहा होगा। राम बाजार जा रहा होगा। अब इसके पीछे क्या आया? रहा होगा। तो ये क्या है? ये हमारी पहचान है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब कैसे बनाओगे? राम, राम कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। और दूसरी चीज क्या है? आई और वी को छोड़ के नाउन है, तो सभी नाउन्स के साथ इसमें विल होता है आई वी के अलावा। तो सिंपल सी बात है, तो राम के साथ आपको क्या लगाना है? विल बी। तो राम विल बी। जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। और गो में क्या लगाना है आपको? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हम क्या कर देंगे? गोइंग। क्लियर है इतना? राम विल बी गोइंग टू, कहाँ जा रहा है वो? बाजार। तो बाजार की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? मार्केट। राम विल बी गोइंग टू मार्केट। ऐसे ही हम दूसरा एक और सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हमने बोला, मैं अपनी किताब
पढ़ रहा होऊंगा। मैं अपनी किताब पढ़ रहा होऊंगा। अब कैसे बनाओगे आप बच्चों? देखो, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। तो मैं अपनी किताब पढ़ रहा होऊंगा। अब रहा होऊंगा के लिए आपको लगाना है विल या शैल। अब आई है तो बताइए जरा क्या लगाओगे आई के साथ में आप? तो क्या लगाएंगे आप? शैल बी। तो कैसे बन जाएगा? आई शैल बी। पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश क्या बताई थी आपको अभी? रीड। अब रीड में क्या लगाना है आपको? ING, रीडिंग। आई शैल बी रीडिंग। क्या पढ़ रहे होंगे आप? किताब। और किताब किसकी है? अपनी। तो अपनी किताब क्या आएगा यहाँ पर? माई बुक। ये चीज आपको पता है? प्रोनाउन जो भी हो उसी का पजेसिव उसके साथ यूज किया जाता है अपने की इंग्लिश के लिए। जैसे आई के संग माई होगा, मैं अपनी, तो आई के संग क्या आएगा? माई। अगर यहाँ सपोज करिए यू होता, तुम अपनी किताब पढ़ रहे होगे, तो क्या करते हैं यहाँ पर? तुम की इंग्लिश क्या लगाते? यू। और शैल बी की जगह क्या लगाते? विल बी। तो यू विल बी रीडिंग। अब माई की जगह क्या लगाते? योर बुक। क्लियर है इतना? तो क्या बन जाता है? यू विल बी रीडिंग योर बुक। ठीक। अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, तो नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या करते हैं? देखिए, कोई विशेष चीज नहीं है इसमें भी। हम क्या करेंगे? आई और वी के साथ क्या लगाएंगे आप? शैल नॉट बी। और अदर नाउन्स के साथ आपको क्या लगाना है? विल नॉट बी और ING। किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। बस, और कोई रूल नहीं फॉलो करना है। कैसे बनाओगे? एग्जाम्पल में हम देखें तो, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। अब वही बात आ जाती है मैं की इंग्लिश क्या आ गई? आई। नहीं भी दिया है तो आई के संग क्या लगाना है? शैल। नहीं भी दिया है तो क्या लगाएंगे? आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। और फिर फुल स्टॉप। क्लियर है इतना बच्चों? एक और सेंटेंस लेते हैं, चलिए हम। जैसे हम अदर नाउन्स का ले लेते हैं। जैसे हमने लिया बच्चे नहीं खेल रहे होंगे। बच्चे नहीं खेल रहे होंगे। अब कैसे बनाएंगे? बच्चे की इंग्लिश क्या होती है? चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन भी लगा सकते हो। चिल्ड्रन विल, क्योंकि अदर नाउन्स के अंतर्गत आ गया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विल नॉट बी। प्ले में क्या लगाएंगे आप? ING, प्लेइंग। चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग। और इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा है। अगर लिखते तो उसे लगा देते। जैसे अगर हम लिखते कि बच्चे मैच नहीं खेल रहे होंगे तो हम क्या लिख देते? चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग द मैच। क्लियर है इस तरीके से? अब इसके बाद आप इंटेरोगेटिव करेंगे। इंटेरोगेटिव के लिए आपको हमने बताया था पहले ही कि इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने आपको पहले जितने भी सेंटेंस बताए उन सब में भी ये बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? जिसमें जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है क्या हिंदी में, वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। और दूसरा, ये इंटेरोगेटिव जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे हमने बोला, क्या मोहन खाना खा रहा होगा? क्या तुम पढ़ रहे होगे? क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे? ये हो गया शुरू में आना। बीच में भी आ सकता है कभी। जैसे हम बोलें कि मैं क्यों खा रही होंगी, मैं क्यों पढ़ा रही होंगी, वह कहाँ जा रहा होगा,
वह क्या कर रहा होगा, इस तरीके से बीच में भी सेंटेंस के ये वर्ड आ जाते हैं। तो ये दो प्रकार हो गए। कौन सा? पहला प्रकार हो गया जहाँ सेंटेंस के शुरू में वर्ड आता है, और एक हो गया जहाँ सेंटेंस के बीच में वर्ड आता है। अब बनाना कैसा है, दोनों की टेक्निक हालांकि आपको हर सेंटेंस में बताई गई है, फिर भी आप सीखिए आगे। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा, इसके अकॉर्डिंग जैसे यह है क्या, वह खाना खा रहा होगा। पीछे क्वेश्चन मार्क्स लगाना आप कभी भी नहीं भूलिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या शुरू में आया है और वह दिया है, इसलिए क्या लगा हो गया? विल। फिर ही, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसीलिए आपको वर्ब्स जो थी हमने बहुत स्टार्टिंग में ही याद करने के लिए बोला था कि वर्ब्स सभी लोग याद कर लेंगे, और यदि नहीं याद की है अभी भी तो आगे आने वाले समय में आपको वर्ब्स याद करने की जो टेक्निक होती है वो भी सिखाएंगे, कैसे आपको वर्ब्स याद करनी है और कैसे आपको अपने दिमाग में बिठाए रखना है उसको हमेशा। तो वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको ज़रूर याद करने चाहिए। तो सेंटेंस पर आ जाते हैं हम लोग। क्या वह खाना खा रहा होगा, तो विल ही बी, खाना क्या आएगा? ईट। अब ईट क्या है? वर्ब है, और वर्ब में क्या लगानी है आपको? आईएनजी। ध्यान दीजिए, विल ही बी ईटिंग किस में लगानी होती है आईएनजी? वर्ब में, खाने में नहीं। खा, जो हम खाते हैं हाथ से उठा के उसको कहते हैं खाना, और जो खाना थाली में परोसा जाता है उसे कहते हैं खाना, यानी कि रोटी सब्जी उसको कहते हैं खाना, और जो हम हाथ से उठा के खाते हैं उसको कहते हैं खा, यानी कि वो होती है वर्ब, जो हाथ से उठाते हैं, जो रखी होती है वो होती है ऑब्जेक्ट। दोनों बातों में ध्यान डिफरेंस सीखिए। तो विल ही बी ईटिंग क्या? फूड। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? फूड। विल ही बी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा होगा। कोई वर्ड तो नहीं छूटा? नहीं छूटा। पीछे क्या लगा दिया आपने? क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। अब जैसे बीच में आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे सेंटेंस हमने बोला कि हम कहाँ खेल रहे होंगे, हम कहाँ खेल रहे होंगे। अब देखिए यहाँ क्या है? कहाँ। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? ध्यान दीजिए, वेयर। याद भी कर लीजिए इन वर्ड्स को, क्या होती है? वेयर। अब खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? प्ले। तो वेयर। अब वेयर के बाद WH वाले वर्ड्स आ गए। WH वाले वर्ड्स के बाद आपको क्या लगाना है? विल या शैल लगाना है। तो आप क्या लगाओगे? हम के लिए शैल। वेयर शैल वी, क्या? खेलना, प्ले। कुछ रह गया ना? क्या रह गया? बी रह गया, जो आपको बताया है। विल शैल के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बी। तो वी आ गया हमारा सब्जेक्ट, और अब क्या आएगा? बी। वेयर शैल बी बी प्लेइंग। इसके बाद क्या लगाएंगे आप? क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। क्लियर है इतना सेंटेंस? तो मेरे ख्याल से आपको तीनों प्रकार के जो अभी सिखाए आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाद फिर से आपका टर्न आ गया है। आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए सेंटेंस का फास्टली आंसर देने के लिए। तो एक्सरसाइज बच्चों, नाउ योर टर्न है आपकी, यानी आपका टर्न अब आ चुका है। आपको अब सेंटेंस बनाना है। तो आपके लिए सेंटेंस नंबर 1 रहा, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, और आपको बनाना है सेंटेंस, और टाइम वही लिमिटेड है आपके पास 10 सेकेंड्स का, एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो सेंटेंस का आंसर क्या रहा चेक करिए जरा अपना अपना सभी लोग। हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। क्या रहा? दोबारा से देखो, हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। क्वेश्चन मार्क्स।
ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस के लिए चलते हैं हम लोग। तो सेंटेंस रहा आपका, सेकंड सेंटेंस है, वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। क्या रहा, ध्यान दीजिए, वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। बनाइए सेंटेंस एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर क्या रहा, चेक करिए जरा अपना। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। क्या रहा, वाई विल, तो क्योंकि क्यों लगा हुआ है इसलिए वाई आएगा, ही है इसलिए यहाँ पर विल आएगा। वाई विल ही, नहीं, नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट बी। पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या बताई थी, रीड, रीड में क्या लगाई आपने, ING, रीडिंग हिज बुक, और पीछे क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क्स। चलिए हम लोग थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस, तुम इस समय कल स्कूल नहीं जा रहे होगे। तुम इस समय कल स्कूल नहीं जा रहे होगे। बनाएंगे सेंटेंस आप एंड टाइम इज स्टार्ट। तो आंसर रहा आपका, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। क्या, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। यू के संग विल आता है इसलिए क्या लगाया आपने, यू विल नॉट, क्योंकि नेगेटिव दिया है, यू विल बी के बीच में आएगा नॉट, तो यू विल नॉट बी गोइंग, गो जाने की इंग्लिश होती है, टू स्कूल एट दिस टाइम, इस समय, इस समय के लिए क्या लगाएंगे, एट दिस टाइम, कब, कल, आने वाला कल है इसलिए क्या लगाएंगे, टुमारो। क्लियर है इतना आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं हम लोग, देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस है आपके लिए, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। बनाएंगे सेंटेंस आप एंड टाइम इज स्टार्ट। तो आंसर रहा आपका, वी शैल बी कमिंग टू योर होम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। फोर्थ सेंटेंस है आप, वो फिफ्थ सेंटेंस है आपके लिए, किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। और बनाएंगे सेंटेंस आप एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो बच्चों देखिए फिफ्थ सेंटेंस आपका क्या बना, द फार्मर्स विल बी प्लोइंग देयर फील्ड। द फार्मर्स विल बी प्लोइंग देयर फील्ड। क्लियर है। देयर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, फार्मर्स, यहाँ पर प्लूरल नंबर का नाउन है तो यहाँ पर पजेसिव भी प्लूरल नंबर की ही रहेगी। यानी कि फार्मर्स जो नाउन है इसका प्रोनाउन क्या होगा, दे, और दे का पजेसिव क्या होता है, देयर। इसलिए आपको हमने बताया अपने की इंग्लिश हर स्थान पर अलग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है, नाउन के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके के सेंटेंस और भी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय।